जय हिंद साथियों, जॉब तक परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम के पर्पज से हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा था और ऐसे क्वेश्चन चल रहे थे जो एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं और वैसे क्वेश्चन लगातार आते हैं। तो हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को आए हुए क्वेश्चन को हम लोग कर रहे थे और आज ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्लास होगा और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमने लगभग ट्रिग्नोमेट्री में 4 क्लास लिया हुआ है ना, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को लिए हैं अच्छे से अच्छे एग्जाम के पर्पज से और आसान से लेकर के कठिन तक के क्वेश्चन को पूछे गए हैं। और आज जो है आज और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप करने वाले हैं और आज ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्लास होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन और भी करवा दिए जाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो 1-2 क्लास पे और ले लेंगे। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा था कि हर टाइप के क्वेश्चन को मैंने छुआ है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन भले एक रहा हो लेकिन उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो आगे आपको काम देने वाले हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन पहला है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन है कि यदि cot थीटा बराबर 1/3 तो sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। If cot theta is equal to 1/√3 then find the value of sec square theta plus cosec square theta। ओके, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को मैंने एक बार पीछे भी करवाया, आपका ध्यान होगा तो आप किए होंगे। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन को मैंने उस वाले वीडियो में, उस वाले क्लास में जो है मैंने अलग टाइप से बताया था। तो आपको वो भी टाइप है और मैंने इस क्वेश्चन को फिर इस भी टाइप से बता देते हैं, एक टाइप और से, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बोल रखा है कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर देखना उसमें यह है कि कौन सा तरीका जो है वो सिंपल है, आसान है और सही है ना। तो मैंने वो भी तरीका बताया हुआ है और ये भी तरीका आपके लिए आसान होगा, इसको भी बता देते हैं। देखिए सबसे पहले एक तो तरीका ये भी है कि आप इसको ट्रायंगल बना करके आप लेंथ ब्रेथ ये सब फाइंड कर ले और यहाँ पे ले आकर के वैल्यू रख करके सॉल्व कर ले, एक तरीका हो। दूसरा तरीका आप डायरेक्ट इसकी डिग्री निकालने और उससे भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे हम इसको ले लेते हैं, तो यहाँ पे है क्या है, सिंस cot थीटा इक्वल टू 1/√3 दिया है। आप में से कितने विद्यार्थी हैं जो ये बता सकते हैं कि ये cot में 1/√3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है। 1/√3 जो है वो कितने डिग्री की वैल्यू होती है cot में। तो आप कहेंगे कि cot ये जो 1/√3 है, अब आप देखिए आपको कि tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो cot 60 की होगा। अगर आपको लर्न है तो ठीक है, नहीं लर्न है तो उसको लर्न कर लीजिए, या लर्न करने का तरीका भी होता है वो आप उस तरीके से लर्न कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो तरीका हम बताएं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम उसके लिए अलग क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो cot 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ये आपको पता होगा। तो दैट मींस कि cot खत्म हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू आपकी आ गई 60 डिग्री। यहां से आपको बस यही काम करना था कि थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करना था, जो कि आप फाइंड कर चुके हैं। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया sec स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 60 आ गया तो 60 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। अब क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करना, बताइए sec 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है। तो आपको पता है, अगर लर्न है तो ठीक है, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आपको cos 60 की वैल्यू पता ही होता है, और नहीं होगा तो आपको याद करना होगा, ठीक है। तो तरीका है उसका अलग है याद करने का, लेकिन याद तो करना ही होगा, चाहे तरीके से याद करें चाहे जैसे याद करें, ठीक है। तो sec 60 की वैल्यू नहीं पता है तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है ये हमें बता दीजिए। तो cos 60 की जो वैल्यू होती है वो 2 होता है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होता है। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है, तो जस्ट 1/2 का उल्टा करेंगे 2/1 मतलब 2। तो sec 60 की वैल्यू 2 होता है, तो 2/1 करिए या 2 लिखिए, बात सेम है। स्क्वायर है तो आप स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्लस इसी तरह cosec 60 की वैल्यू क्या होती है, तो cosec 60 की वैल्यू वही हो, उसका उल्टा होगा जो sin का होता है। तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो cosec 60 की वैल्यू होगी 2/√3, जस्ट उसका उल्टा, तो 2/√3। आपका स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, बस सिंपल हो गया। अब यहाँ पे आपको करना होगा, स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 यानी 2 गुना के 4/1 लिखेंगे आप। एक का स्क्वायर तो हमेशा एक ही होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 2 गुना के 4 आप बटे √3 का स्क्वायर करेंगे, रूट खत्म हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 3। आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, एलसीएम मिलेगा आपको 3, तो आपका आएगा 3 एकम 3 बार 3 चौका 12 प्लस 3 एकम 3 एक बार 1 4 4,
यानी 12×4 = 16, यानी आपका आंसर आएगा 16/3। तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस देखने में कठिन होते हैं लेकिन कठिन कुछ भी नहीं होता है ना, और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप इसको देख लीजिए, जहाँ पे दिक्कत हो रहा है उसको वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके देख लीजिए, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। आपको एग्जाम पर्पस से ही क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना आप बहुत पछताएंगे। तो आप इसको जो है, ये पूरे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देते हैं। चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन। अच्छा, आप ईमानदारी से बताना, आप में से कितने लोग क्वेश्चन को देख के डर गए? बहुत डर लग रहा होगा इस क्वेश्चन से। tan अल्फा, मतलब यहाँ पे है कि यदि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2, तो tan के पावर 20 अल्फा प्लस कॉट के पावर 20 अल्फा का मान क्या होगा? आप समझ रहे हैं इसको? अल्फा से कोई डरना नहीं है। अल्फा तो मान लो अल्फा लिखे, थीटा रखे, उसकी जगह ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, उससे फर्क नहीं। यहाँ tan के पावर 20 अल्फा प्लस कॉट के पावर 20 अल्फा को देख कर कितने लोगों को डर लगा? बताइए। ये एग्जाम क्वेश्चन में पूछा हुआ है। देख के कितने बच्चे तो देख के हदस के मारे क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं, क्वेश्चन में जान नहीं है। ठीक है, आप करिए। आप देखिए कितने लोग, आप मुझे सही से बताना कमेंट बॉक्स में, मुझे बताइए कि आपको देख के डर लगा कि नहीं क्वेश्चन को। हाँ, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन देख देख के बच्चे छोड़ के चलते, अरे मेरे से तो ये नहीं होने वाला है। देखिए कैसे होगा। आप करना कुछ नहीं है, आप बस यहाँ पे ध्यान देखिए। ये दे रहा है कि इफ tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan के पावर 20 अल्फा प्लस कॉट के पावर 20 अल्फा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, आप बताइए ये tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2 है, यही है ना भाई? आपको अब बताया गया है, ये tan अल्फा को छोड़ दिए, कॉट जो है वो उल्टा होता है क्या tan का, तो हम कॉट को 1/tan अल्फा लिख सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है। ठीक है, तो आप उसको पीछे वाला क्लास देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बार बार कॉन्सेप्ट हर जगह बताएंगे तो फिर टाइम भी तो लंबा लगेगा, है ना? आप देखिए, यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो इधर हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा अब प्लस 1/tan अल्फा आ जाएगा इक्वल टू 2। ये tan अल्फा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2tan अल्फा। बताइए होगा कि नहीं होगा? होगा ना भाई? डरना क्या, इससे आराम से करते जाइए, बस अपने आप वो आंसर देगा। इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस बनेगा, tan स्क्वायर अल्फा इधर लाएंगे तो -2tan अल्फा प्लस 1 जो है ये यहाँ पे इज इक्वल टू 0। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होने वाला है कि देखिए आप ध्यान से भाई, ये tan स्क्वायर अल्फा है मतलब a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 का स्क्वायर है ये, मान लीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए यहाँ पे है कि नहीं? इसका मतलब क्या बना? a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया ये? a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a की जगह tan अल्फा माइनस b की जगह 1 का स्क्वायर, यही बना ना, इज इक्वल टू 2। ठीक है, 0। तो ये 0 है, मैंने 0 लिख दिया। आप इसको एक्सपेंड करके देखिए, खोल करके, यही आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्क्वायर हटाएंगे कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, उधर 0 है तो यहाँ पे आएगा tan अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। स्क्वायर हटा दिया, ये 1 इधर प्लस में उधर आकर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आपका निकलेगा tan अल्फा इक्वल टू 1। ठीक है, tan अल्फा इक्वल टू 1, माइनस में उधर प्लस बन जाएगा। ठीक, यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि tan अल्फा इक्वल टू ये 1, tan में 1 कितने अंश की वैल्यू होती है? 1 जो है tan में कितने अंश का वैल्यू होता है? आप में से कौन बताएगा हमें कि जो 1 है वो tan में कितने डिग्री की वैल्यू होती है? तो 1 tan 45 यानी tan 45 अंश का मान होता है 1। ठीक है, तो tan 45 यानी 45 अंश का मान होता है 1। tan खत्म हो गया, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आपको मिला अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। बताओ कोई दिक्कत हुआ क्या? ये तो आप बस ये काम इसीलिए करना था, मुझे अल्फा की वैल्यू निकल गया, बस ये काम इसीलिए करना था। मेरा क्वेश्चन तो वहाँ है। आप बताइए क्या दिक्कत हुआ? कुछ दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। देखिए कैसे नहीं होगा। tan अल्फा यानी tan के पावर 20 है, तो tan अल्फा की वैल्यू 45 है, तो tan 45 20 के स्क्वायर यहाँ लिखिए, चाहे ऐसे करके लिखिए, कोई दिक्कत होता नहीं है उससे, प्लस कॉट अल्फा की वैल्यू 45, आप लगाइए 45 के पावर 20। एक बात बताओ, यहाँ पे tan 45 की वैल्यू होता है 1, अभी मैंने बताया यहाँ पे, और cot स्क्वायर 20 है, पावर में 20 कर दीजिए। ठीक है, प्लस ऐसे लिख दो कि tan 45 की वैल्यू 1, पावर में 20 से लगा दो, प्लस cot 45 की भी वैल्यू 1 होती है,
ठीक है, इसके भी पावर 20 लगा दो। अब बताओ 1 के पावर 1000 कर दे, लाख कर दे, करोड़ कर दे, 1 ही आना है, तो इसका वैल्यू 1 प्लस इसका भी वैल्यू 1, यानी 1 1 कितना आ जाएगा 2। बताओ क्वेश्चन देख के मजा आया कि नहीं आया? क्वेश्चन देखने में कितना खतरनाक लग रहा था कि अरे भाई साहब ये 20 पावर में कैसे करेंगे, जॉब तक है तो सब संभव है। ठीक है, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन से देखने में बहुत प्राउड लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं है। यहाँ से करिए, सीधे अल्फा की वैल्यू निकालिए और पुट करिए, डायरेक्ट आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, बताइए सेशन कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। अभी तक जितने भी आपको क्लास दिए गए हैं पीछे, प्रीवियस चैप्टर के प्रीवियस एग्जाम्पल और प्रीवियस जो पेपर क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे पीछे करवाए गए हैं। तो आज चौथा क्लास है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो आज हम जो है ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्लास ले रहे हैं। इसके बाद अदर चैप्टर का आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर बता दिया जाए, है ना, या फिर आप नहीं बताते तो फिर मैं खुद अपने हिसाब से करवाऊंगा कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं और बच्चों को किसमें प्रॉब्लम होता है, तो उस चैप्टर को हम नेक्स्ट लेंगे। चलिए ये देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए क्वेश्चन को फटाफट। देखिए ये क्वेश्चन एक जानदार क्वेश्चन में से एक है, और बात तो सही है, क्लास 10 का बच्चा है, अगर वो ऐसे क्वेश्चन मिलता है तो थोड़ा सा वो सहम तो जाता है जरूर, लेकिन हाँ इस परिवार के लिए, जो इस परिवार पर पढ़ रहा है, अब उसके लिए सारे क्वेश्चन कुछ भी नहीं है ना, आराम से कर लिया जाएगा। कैसे देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो कॉट अल्फा का मान क्या होगा? सिंपल। अब यहाँ पे कह रहा है कि इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा, यही है ना। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले थोड़ा सा इस क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा आपको, है ना। आपको कैसे भी करके आपको कॉट अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको कॉट अल्फा के फॉर्म में लाना पड़ेगा उसको। ठीक है, क्वेश्चन वाकई है तो थोड़ा दमदार, है ना, क्वेश्चन तो दमदार है। और वैसे भी क्वेश्चन दमदार कौन सा होता है, जो बच्चों को नहीं आता वो क्वेश्चन उसके लिए दमदार होगा, और अगर यही ऐसे भी कठिन क्वेश्चन अगर आ रहा है तो वो क्वेश्चन दमदार नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये आप इसको कर क्या सकते हैं कि 1, अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया हुआ था कि 1 को आप जो है पीछे देखिएगा तो 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो क्या हम 1 की जगह ये लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है साइन स्क्वायर अल्फा है तो अल्फा लिखिएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट कॉस, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, यही है ना। इसके 1 की जगह लिख दिया, प्लस ये अपने आप में साइन स्क्वायर अल्फा पहले से है, आप इज इक्वल टू ये हो गया आपका 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए, ये साइन स्क्वायर अल्फा और ये साइन स्क्वायर अल्फा मिलके 2 साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इस वैल्यू को आप उठा करके इधर लेके आइए, तो प्लस है इक्वल टू उधर प्लस इधर आके माइनस में जाएगा, -3 साइन अल्फा कॉस अल्फा, होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा है पहले से, कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसको इधर लेके आ गए तो इधर तो कुछ नहीं बचा, यानी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या हो गया? 0, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब आपको करना क्या है अभी, अब इसमें से आपको कॉमन चाहिए, तो 3 नंबर है, तीनों में तो सेम कॉमन नहीं है, आप इसको 2 भाग में तोड़ लीजिए। कैसे? अब दिमाग लगा के तोड़ना है कि इसको 2 भाग में तोड़े कैसे। तो देखो यहाँ 2 है तो हम ऐसा इसको बनाएंगे 2 है तो यहाँ पे 2 ले लेते हैं, देखिए कैसे 2 साइन स्क्वायर अल्फा, इसको हम ये 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। भाई 3 था 2 लिख दिया, एक और बचा तो एक और लिख देते हैं साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखिए 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा और 1 साइन अल्फा कॉस अल्फा मिलकर 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, इसी को तोड़ दिया मैंने, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। बताइए, अब देखिए हमें कॉस कॉमन लेना आसान हो गया। कैसे? इन दोनों में 2 है और इन दोनों में साइन है, तो ले सकते हैं हम यहाँ इन दोनों में। तो आपका देखिए 2 साइन अल्फा
जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 तो साइन तो निकल गया, एक साइन बच जाएगा यहाँ पे, तो साइन अल्फा माइनस यहाँ पे हो जाएगा ये कॉस अल्फा। ठीक है, सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे, माइनस के साथ कॉमन लेंगे तो माइनस, देखिए इसमें भी कॉस अल्फा है, इसमें 2 कॉस अल्फा है, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो एक जो है कॉस अल्फा कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो माइनस निकल चुका है, तो साइन अल्फा बचा सिर्फ। देखिए यहाँ प्लस था, माइनस कॉमन लिया तो ये भी माइनस हो जाएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हो गया क्वेश्चन बहुत आसान। कैसे, देखिए इन दोनों ब्रैकेट में सेम चीज है ना, तो आप इसको उठा करके एक जगह कर लीजिए कि साइन अल्फा कॉस अल्फा, मतलब कॉमन हो गया आपका, ये बच गया यहाँ पे 2 साइन अल्फा माइनस ये कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब आपको देखिए ऐसा नहीं करना है कि आप इसको इधर भेज के 0 कर लीजिए, इसको भेज के 0 कर लीजिए, ऐसा नहीं, एक बार आपको इसके इक्वल टू 0 लेना होगा और एक बार इसके इक्वल टू 0 लेना होगा। देखिए कैसे, एक बार इसके इक्वल टू 0 लेंगे, मतलब साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा की इक्वल टू 0 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, इसको जब इधर भेजेंगे आप तो साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा हो जाएगा, है ना, इधर प्लस हो गया। अब ये बताइए साइन इधर में अगर बटे में लाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस में जाए तो 0 बचता, लेकिन बटे में ले जाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा। दैट मीन्स कि जब इसको अपॉन ले जाएंगे तो ये कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू 1। देखिए 1 नहीं बचेगा, अगर नहीं बचता तो देखिए साइन अल्फा को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कॉस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा आ जाएगा, वही चीज था, साइन अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा या कॉस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा। ये अब देखिए यहाँ पे कि कॉस अल्फा अपॉन साइन, यानी कॉस बटे साइन को हम लोग कॉट लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, कॉट अल्फा, कॉस बटे साइन की वैल्यू भी कॉट अल्फा इक्वल टू 1। यही तो पूछा था कि कॉट अल्फा का मान क्या है, तो कॉट अल्फा का एक मान तो आ गया 1। ठीक है, एक ही मान नहीं आएगा, इसमें 2 मान आएगा। ठीक है, तो एक तो इसको 0 किए तो 1 आ गया, इसको भी देखिए आप। अब यदि यहाँ यदि लिख लीजिएगा, इफ ये यदि, अब यहाँ लिखिए 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 0 करते हैं। ठीक है, अब ये कॉस को सेम इसी की तरफ इसको इधर भेजेंगे तो प्लस बन जाएगा, तो 2 साइन अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा। देखिए साइन मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड होगा तो वही चीज हो गया कि 2 कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। अभी हमने बताया कि कॉस बटे साइन को हम लोग लिख सकते हैं कॉट, यानी कि कॉट अल्फा, इसी जगह कॉट लीजिए, इसके तो 2 था मतलब 2, तो देखिए कॉट की वैल्यू 2 आई, एक तो 1 भी है आंसर और इसका आंसर 2 भी, तो 2 आंसर है ना, कॉट की वैल्यू 1 और 2 है, तो इसका आंसर ये निकल गया। बताइए मजा आया कि नहीं आया क्वेश्चन करके। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप अक्सर छोड़ के चले आते हैं, क्वेश्चन में था क्या, कुछ भी तो नहीं था, बस 2 बार प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत है ना। आप बताइए ये क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर में, आप छोड़ के चले जाएंगे, क्या था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, है ना। तो इसीलिए हमारी ये प्रयास है, कोशिश है कि बच्चे क्वेश्चन को छोड़ करके ना आए और उनको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है, ये हम आप तक पहुंचा सकें। और आप लोग से एक गुजारिश है कि भाई आप लोग सेशन तो देख लेते हैं, क्वेश्चन तो कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ आप लाइक करें, जिससे मेरा भी मोटिवेशन जागृत होता है। उसमें आपका तो पैसा लगने वाला है नहीं कुछ, है ना, लेकिन आपके लाइक से हमारा एक मोटिवेशन बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि सेशन हमारा आप तक पहुंचते रहे, तो आप इसके लिए सब्सक्राइब भी कर लें और सब्सक्राइब कर ही लें ताकि आपको सेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों तक जो है वो शेयर कर दें ताकि उन्हें भी पता चले कि क्लास की वैलिडिटी क्या है, क्लास की वैल्यू क्या है, क्लास का महत्व क्या है और यहाँ पे कैसे चीज़ों को बताई जाती है। ठीक है, तो इसके लिए आप शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आज आपको जो है मॉडरेट नहीं, अभी आपको सिंपल और मॉडरेट क्वेश्चन तो मैंने पिछले बहुत 2-3 क्लास में मैंने समझा दिया ना। आज जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो कि बड़े नंबर में पूछ जाते हैं, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ऐसे नंबर के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन को हम करा रहे हैं क्योंकि आज आखिरी क्लास था ट्रिग्नोमेट्री का, तो मैंने जो है सारे क्वेश्चन को बड़े क्वेश्चन को ले लिया इसमें, है ना। तो आप अगर प्रैक्टिस कर लेते इसी टाइप के क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए हमारा प्रयास है कि आपको जो है कितना अच्छा से अच्छा ज्ञान करवा दिया जाए, है ना। ये क्वेश्चन को आप देखिए जरा, थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएंगे तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है।
आप में से बताइए आप लोग कितने लोग हैं जो इसको क्वेश्चन को अपने आप से बना लिए हैं। आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आप में से कितने बच्चे हैं जो इसको अपने से ये क्वेश्चन लगा लिए हैं। मुझे लगता है इसमें 100 में एक बच्चा होगा, 1% बच्चे भी अगर ये क्वेश्चन को अपने से लगा लिए होंगे तो बहुत बड़ी बात है ना। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लग रहा है ना, ठीक है। और मेरी तो गारंटी है कि आप में से शायद जितने लोग अभी लाइव देख रहे हैं उनमें से एक भी बच्चा इसको लगाया नहीं होगा अपने से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन से ये होगा क्या, ऐसे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लगेगा, उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। सबसे पहले तो इसको ले लेते हैं, है ना, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अच्छा देखिए क्या करना है आपको, करें यदि sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। दैट मींस कि यहाँ पे कह रहा है कि इफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। अब आप देखिए इसमें क्या करेंगे, आप इसको ले लेते हैं पहले, है ना, सॉल्व करते हैं यहाँ पे, है ना, सॉल्व करते हैं और लेते हैं इसको, है ना। तो ये कह रहा है sec थीटा प्लस tan थीटा। अच्छा ये बताइए ये +1 है, इधर जाके -1 कर सकते हैं क्या भाई, इक्वल इधर प्लस में हो तो इक्वल उधर जाए तो माइनस में, ये होगा। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट इसका यही पे लगने वाला है। क्या लगेगा अच्छा कॉन्सेप्ट, देखिए हमें यहाँ प्लस में आया, हमसे क्वेश्चन माइनस में, मेरे पास कोई ऐसा तरीका है क्या जो हम इसको माइनस में बना सके। तो मेरे पास तरीका ऐसे नहीं, एक कॉन्सेप्ट है। कैसे, आप जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा थीटा की वैल्यू होती है 1। ये तो फॉर्मूला है, होता है। और आप फॉर्मूला नहीं आता तो भाई प्रीवियस क्लास देखिए, या तो कहीं फॉर्मूला याद करिए, या आपको लगता है कि कुछ डाउट है सब चीज़ों में तो बताया जाए तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम एक क्लास ले लेंगे इस पर, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, ये यहाँ पे अलजेब्रा फॉर्मूला लगेगा, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना कि नहीं बना, बन गया ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम करेंगे ए प्लस बी सेक थीटा प्लस tan थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरे में होगा देखिए ए प्लस बी, दूसरे में होगा ए माइनस बी, ठीक है। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा। आपको लग रहा है कि जो आपको चाहिए था वो इधर दिख रहा है कहीं, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब भाई इसको हटाना है क्योंकि हमें तो वैल्यू इसकी चाहिए, तो इसको हटाना के लिए पहले से मुझे ऐसा सेट करके दिया था कि आप इसको हटा सकें। देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू -1 दिया है, सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू -1 दिया है, तो हम यहाँ पे -1 रख देते हैं इनटू सेक थीटा, सेक थीटा माइनस है तो माइनस लगाइए tan थीटा इक्वल टू 1। एक बात है, ये -1 मल्टीप्लाई में इधर आके माइनस डिवाइड कर देगा, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/-1, यानी कि -1 का डिवाइड करेंगे तो -1 ही आना है ना। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू -1, यही तो वैल्यू आपको फाइंड करना था, बताइए यही वैल्यू फाइंड करना था ना। तो आई होप कोई सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो आप लाइक करके जाइएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, है ना। और अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।